we will learn about GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम सामान्य रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसमें 3 पॉइंट्स इंक्लूड। फर्स्ट, नोमेनक्लेचर, इट मीन्स नामकरण। सेकेंड, आइसोमेरिज्म, इट मीन्स समावयवता। एंड थर्ड पॉइंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्रियाविधि। लेट्स गो टू फर्स्ट पॉइंट, नोमेनक्लेचर। आज हम फर्स्ट डे नोमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट, कॉमन नेम। कॉमन नेम सिस्टम, सामान्य नामकरण पद्धति, या इसको रूढ़ नाम पद्धति भी कहा जाता है। सामान्य नामकरण पद्धति या नाम पद्धति भी कह सकते हो आप इसको। सामान्य का दूसरा नाम रूढ़ नाम भी है, ठीक है ना। सेकंड होता है डेराइव्ड नेम सिस्टम, व्युत्पन्न नाम पद्धति। एंड थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, IUPAC name system. At first, we will learn about common name system. सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम सिस्टम देखेंगे। कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर हाइड्रोकार्बन इट मीन्स कंपाउंड्स दैट आर मेड बाय जनरली हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, इट मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन। एल्केन, यहां पर एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज करेंगे एल्क वर्ड। एंड एन जो होता है वो किसके लिए लगता है? सिंगल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यहां पर सुफिक्स यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। कौन सा सुफिक्स यूज करेंगे? एन। एल्क, नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है तो उसके लिए मैथ यूज करेंगे। कार्बन 2 कार्बन चेन है तो एथ यूज करेंगे। 3 कार्बन चेन है तो प्रोप यूज करेंगे। एंड 4 कार्बन चेन है तो ब्यूट यूज करेंगे। एंड 5 कार्बन चेन है तो पेंटी यूज करेंगे। और 6 कार्बन चेन है तो हेक्स यूज करेंगे। 7 कार्बन चेन है तो हेप्ट यूज करेंगे। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन चेन है तो नॉन। एंड 10 कार्बन चेन है तो डेक यूज करेंगे। जनरली 10 कार्बन कंपाउंड अदर भी हो सकते हैं, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस प्रकार से 20 के लिए आइकोज, इस प्रकार से वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। जनरली 10 कार्बन चेन तक ही अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पर IUPAC में भी ये रूट वर्ड ये यूज किए जाते हैं कार्बन चेन के लिए, और कॉमन नेम में भी एल्केन के लिए ये यूज करेंगे। ओके, अब चाहे तो नोट कर सकते हैं इनको। ओके, फॉर एग्जाम्पल
CH4, it is the first member of alkane family. CH4, इसको क्या बोलेंगे, कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो मैथ, और लास्ट में क्या सुफिक्स यूज कर देंगे, एन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। क्या हो गया, मीथेन। सेकेंड CH3 2 कार्बन चेन, एल्केन है। एल्केन की क्या पहचान है, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड यूज करता है। ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड यहां पर यूज कर सकता है कार्बन, दैट इज अनस्टेबल स्टेज। स्टेबल फॉर्म में कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड कंसीडर कर सकता है। तो 2 कार्बन चेन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ, और सुफिक्स यूज करेंगे इन, इसका नाम हो गया इथेन। 3 कार्बन चेन, के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, और लास्ट में क्या यूज करेंगे, एन, प्रोपेन। इसी प्रकार से 4 कार्बन चेन, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन चेन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन। ब्यूट के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन बन जाएगा ये। जनरली 1 से 3 कार्बन चेन के लिए IUPAC नेम और कॉमन नेम इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन 1 से और 3 तक कोई भी आइसोमर नहीं बनता इनका, तो IUPAC नेम भी सेम होंगे और कॉमन नेम भी इनके सेम होंगे। बट कार्बन 4 पे जाते ही यहाँ पर इसके आइसोमर्स बनते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग नाम इनके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एन ब्यूटेन भी यूज कर सकते हैं, आप एन लगा सकते हैं। लॉन्ग चेन के लिए आप एन यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस चेन हो। अगर इसी को हम C4H10 को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, कार्बन वही 4 है, हाइड्रोजन वही 10 है, इसकी डिफरेंट फॉर्म आ गई, तो यहाँ कितने डिग्री कार्बन हो गया बच्चों, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन है कार्बन एटम दैट इज डायरेक्टली linked by neighboring 3 कार्बन एटम्स, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, एक देखिए नीचे की तरफ, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 कार्बन से एडेड होने के कारण से इसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये कार्बन है 1 डिग्री, डायरेक्ट एक ही कार्बन से एडेड, इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये भी कितना है 1 डिग्री, ये भी कितना है 1 डिग्री, बट ये बीच वाला कार्बन है 3 डिग्री। जहां पर भी 3 डिग्री कार्बन आए कॉमन नेम में, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, आइसो। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं उसके लिए, पूर्व लगन जो होगा वो आइसो लिखेंगे, आइसो। टोटल कार्बन कितने हो गए, टोटल कार्बन देखे जाते हैं, इसमें चेन नहीं देखी जाती है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर जो है ये टोटल देखे जाएंगे। क्या देखे जाएंगे, टोटल जितने भी हैं, दाएं बाएं, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टोटल कार्बन एटम्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर टोटल कार्बन कितने बन रहे हैं बच्चों, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, तो एन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए आप जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन के लिए, जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, जो जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कार्बन और कार्बन की डबल से 2 ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 5 कार्बन के हम लेना चाहते हैं, फॉर्मूला ले रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर ले रहे हैं हम C5H12। कार्बन 5 का डबल क्या हो गया 10, 10 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12। 5 का डबल क्या हो गया 10, 10 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 ऐड हो रहा है, तो 2 ऐड करेंगे तो 12। अब इससे कितने कंपाउंड बन सकते हैं, ये अप साइड देखिएगा। अब इससे C5H10 से कंटिन्यूअस चेन ये बन सकती है, कंटिन्यूअस चेन है तो एन पेंटेन, 5 कार्बन पेंट, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे एन पेंटेन लिखेंगे इसके लिए। 3 डिग्री कार्बन लेकर के इसके लिए लिखे हम
इस प्रकार से हम लिखें। देखिए अब इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। बट यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बन आ रहा है। 3 डिग्री कार्बन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 डिग्री कार्बन के लिए, 2 डिग्री के लिए कुछ यूज नहीं करेंगे, 3 डिग्री के लिए क्या यूज करेंगे, आइसो, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन चेन, सो वी यूज पेंट एज ए रूट वर्ड and suffix as in, it will be isopentane। क्या होगा ये, आइसोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले से हम नेक्स्ट बनाए इसका आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, तो फिर उनको हम आइसोमर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो वही कार्बन कितने 5, हाइड्रोजन वही 12 हो गए, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। यहाँ पर कार्बन एटम देखो 4 डिग्री आ रहा है, 4 डिग्री के लिए यूज करते हैं नियो। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं कॉमन नेम में, नियो। टोटल कार्बन एटम कितने हो गए 5, तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, और एन लगाएंगे क्योंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड, ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, एकल बंध जो दिख रहा है, तो यहाँ पर एन, तो नियो पेंटेन। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम आगे भी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ओके। एक्सेप्शन केस भी है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ आइसो, आइसो के एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इट मीन्स अपवाद, जो आइसो रूल को फॉलो नहीं करते यहाँ पर, जैसे आइसोहेप्टेन, ये पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आइसोहेप्टेन, आइसोहेप्टेन। ठीक है, कार्बन इसमें 7 है तो हेप्टेन यूज किया। अब इसमें 3 डिग्री कार्बन भी है और 4 डिग्री कार्बन भी, ये 3 डिग्री कार्बन है। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ रहा है, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन। कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 2 3 4, डायरेक्ट जो जुड़ता है उसी कार्बन को हम काउंट करते हैं, डायरेक्ट इसी से जुड़ रहा है। आगे वाले जो जुड़ रहे हैं वो तो इससे जुड़ रहे हैं, इससे तो केवल यही जुड़ रहा है ये कार्बन। ठीक है ना, तो 4 कार्बन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये 4 डिग्री है, लेकिन फिर भी इसके लिए क्या यूज करते हैं, आइसो यूज करेंगे, नियो यूज नहीं करेंगे। अब ऐसे भी समझ सकते हो आप, आइसो और नियो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले आता है, एन आई पहले आता है, तो 3 डिग्री वाले का हम आइसो यूज करेंगे, इसलिए इसके लिए आइसोहेप्टेन हम लिखते हैं। ठीक है, जनरली इसका आईयूपीएसी नेम भी पूछ लिए थे कई एग्जाम्स में, आइसोहेप्टेन, बच्चे चूक जाते हैं 3 डिग्री कार्बन लिख करके और आइसो से चेन बना देते, दैट इज रॉन्ग। तो इसके लिए अब देखो नोमेनकल्चर में अलग से सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लो, हम सबसे पहले लॉन्ग चेन का चेन करते हैं, 1 2 3 4, आईयूपीएसी के लिए ओनली देखा, सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है ये। फिर नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से गिनते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूट सबसे ज्यादा है, इधर से गिने तो 1 और 2, 2 पर एक ही CH3 बच रहा है। जैसे मान लो ऐसे गिनता हूं मैं, ये गलत तरीका है, रॉन्ग मेथड, क्योंकि यहाँ पर 2 पर जो सब्स्टिट्यूट आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबरिंग ऑब्टेंड हो उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो 2 पर कितने आ गए, एक नीचे एक ही, इन कार्बन को तो हमने गिन लिया, अब जो बच गए वो सब्स्टिट्यूट है। जैसे ये CH3 बच गया, ये सब्स्टिट्यूट, ये CH3 बच गया सब्स्टिट्यूट, CH3 बच गया सब्स्टिट्यूट। जो बच जाता है CH3 के रूप में बच जाता है, उसको हम मिथाइल बोलते हैं, मैथिल ग्रुप, हिंदी में लिखे तो मैथिल और अंग्रेजी में लिखे तो मिथाइल ग्रुप भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर कितने बच गए, 2, तो 2 को भी 2 टाइम लिखेंगे, तो 2 2 एंड 1 किस पे बच गया, 3 पर बच गया, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, एक CH3 को मिथाइल बोलते तो 3 बच गए, 3 के लिए ट्राई, 2 होते तो डाई लिखते, 4 होते तो टेट्रा लिखते,
इस प्रकार से लिखेंगे। ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन चेन बन रही है लॉन्ग चेन, 4 कार्बन, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। आईयूपीएसी नेम क्या हो गया इसका, 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन के लिए भी इसी प्रकार से लिखेंगे हम। अब इसमें भी 3 डिग्री 4 डिग्री दोनों आ गए, तो इसमें भी किधर की ओर से करेंगे हम, इधर की ओर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर रहे हैं गलत है, क्योंकि 4 पर कितना, 2 पर केवल एक ही आ रहा है, 4 पर 2 आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट को ज्यादा नंबर मिल रहा है, दैट इज रॉन्ग मेथड। इसके लिए भी हम किधर से करेंगे, इधर से। वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें हो गया 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी। ठीक है, एक होता है आपका आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं इसको। तो यहां पर देखिएगा ये आइसोप्रोपिल है, ये 3 डिग्री कार्बन नहीं है, फिर भी इसके लिए आइसो यूज करेंगे। इस प्रकार से 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री होगी, तो भी हम इसके लिए आइसो यूज करेंगे। तो ये 3 जो मेंबर्स हैं ये आइसो के एक्सेप्शन केस है। ओके, नोट कर लिया सभी ने। चलिए लेट्स गो टू सेकेंड पॉइंट। हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन के लिए एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। अब इसका थोड़ा डिफरेंट होगा एल्कीन का, ठीक है। एल्क, एल्क का मतलब वही है, और जनरल फॉर्मूला इसका देखना चाहें, जनरल फॉर्मूला GF, जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। इसके लिए इसके लिए आप गर्लफ्रेंड मत पढ़ देना, ये जनरल फॉर्मूला है GF, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, CnH2n, CnH2n। कार्बन और कार्बन से डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो यहां पर एल्क का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एल्क जहां पर भी आ रहा है वहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लें, वो चेन चाहे बड़ी हो छोटी हो, ऊपर दाएं बाएं कैसे भी हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें काउंट करने हैं। ओके, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कोई भी कार्बन कार्बन के एटम के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख गया, 2 बॉन्ड इस प्रकार से दिख गए, तो फिर आप क्या मान के चलेंगे, 2 बॉन्ड इस प्रकार से, मान लो ये हाथ कार्बन है ये कार्बन है, कहीं पर भी आपको 2 बॉन्ड इस प्रकार से दिख जाते हैं तो वो एल्कीन है। आप कहोगे सर हमें तो सिंगल बॉन्ड भी दिख रहे हैं, सिंगल भी दिखेंगे इसमें। कोई भी आपको सिंगल भी, अगर कहीं पर एक बार भी, वन टाइम भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाता है तो इसका मतलब वो एल्कीन ही होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना आपको। इसको जनरल कॉमन नेम में इसको क्या कहा जाता है, एल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड, एल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कीलीन, एल्कीलीन। वहां पर यहां पर इलीन जो लग रहा है YLENE लग रहा है, ये डबल बॉन्ड के लिए यूज होगा, डबल बॉन्ड, ये आईयूपीएसी के लिए हो गया। लेकिन यहां पर जो है एल का मतलब वही टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और इलीन जो लग रहा है YLENE,
ये डबल बॉन्ड के लिए यूज होगा एल्केन, कॉमन नेम के लिए। किसके लिए है? कॉमन नेम के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर फर्स्ट मेंबर ले रहा हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला चांद, एल्कीन फैमिली का पहला चांद। अब इसमें टोटल कार्बन कितने आए बच्चों? 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? एथ यूज करेंगे। 2 कार्बन क्या यूज करेंगे? एथ। डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखेंगे? इलीन, YLENE, इथाइलिन। इसी प्रकार से अगर 3 कार्बन चेन बनाए हम ये, तो 3 कार्बन के लिए क्या ऐड करते हैं हम? रूट वर्ड प्रोप, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे? सुफिक्स इलीन, प्रोपिलीन। ठीक है। अब यहां पर C4H8 मोलिकुलर फॉर्मूला, C4H8 से जो जनरेट करेंगे हम वो हो जाएगा आपका CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब इसमें जो नंबरिंग करते हैं कॉमन नेम में वो अल्फा बीटा के रूप में करते हैं, 1 2 3 के रूप में नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। तो इधर जिधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए तो ये अल्फा, ये हो गया बीटा। अब एक मिनिमम कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है? अल्फा, तो इसको बोलेंगे अल्फा। 4 कार्बन चेन ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे? इलीन, अल्फा ब्यूटिलीन। क्या लिखेंगे इसके लिए? अल्फा ब्यूटिलीन। और अगर ये बीच में इस प्रकार से आ जाता है, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, वो एक कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ पर अब अल्फा बीटा इधर से भी दे सकते हो, इधर से भी अल्फा बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे बीटा ब्यूटिलीन। क्या बोलेंगे बच्चों? बीटा ब्यूटिलीन। और एक और बन सकता है इसी मोलिकुलर फॉर्मूला से, हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। इसमें 3 डिग्री कार्बन आ गया, तो इसके लिए लिखेंगे आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन। ठीक है। इसे 3 अलग अलग प्रकार के, अल्फा ब्यूटिलीन, अल्फा कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, बीटा ब्यूटिलीन, बीटा कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रीफिक्स आइसो लगाएंगे, पूर्व लगन, और 4 कार्बन, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो फिर इलीन। तो बीटा ब्यूटिलीन नहीं लिखे, इसके लिए क्या लिखेंगे हम? आइसोब्यूटिलीन, 3 डिग्री कार्बन। ओके। इसी प्रकार से हम पेंटिलीन, हेक्जिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन इस प्रकार से आगे दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, आज हम यहाँ पर कॉमन नेम सिस्टम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम किन के लिए देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देखेंगे? हाइड्रोकार्बन के लिए। कल हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के लिए देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 3, एल्काइन। एल्काइन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? GF होता है CnH2n-2। अब आपने एक फॉर्मूला याद किया, एल्कीन के लिए ये याद किया CnH2n+2। एल्कीन के लिए करना है तो इसमें -2 कर दो, +2 -2 कैंसिल, तो एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। एल्काइन का करना है तो फिर इसमें से -2 कर दो, तो ये एल्काइन का बना। एक ही फॉर्मूला याद करो, उसमें से 2 घटाते जाओ, एल्केन, फिर 2 घटाया एल्कीन, फिर 2 माइनस कर दिया एल्काइन। अब एल्काइन का जो कॉमन नेम है वो किसके रूप में? एसिटिलीन डेरिवेटिव के रूप में दिया जाता है। द कॉमन नेम ऑफ एल्काइन इज गिवन एज डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन, ACETYLENE, एसिटिलीन। एसिटिलीन किसको बोलते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एथाइन जो होता है उसी का कॉमन नेम जो होता है एसिटिलीन होता है। ठीक है। ये 2 कार्बन, ये फादर रहेगा सभी का, इसके डेरिवेटिव बनेंगे जितने भी, इसके संतान बनेंगे जितने भी, ये सब का पिता है। क्या है? एल्काइन फैमिली का ये फादर है। ठीक है। जैसे इससे एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं, जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूं, ये एसिटिलीन, और इसका हाइड्रोजन हम रिमूव करके यहाँ पर CH3 जोड़ रहे हैं। ठीक, तो ये फादर,
और ये इसकी संतान। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, हम भी लिखते हैं जैसे कोई भी रमेश कुमार सन ऑफ गोकुल राम, इस प्रकार से पिताजी का नाम बाद में लिखते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर करेंगे हम, जैसे इस मिथाइल का पहले नाम लिखेंगे, ये पुत्र है इसका, तो मिथाइल, और फिर फादर का नाम लिखेंगे एसिटिलीन, एसिटिलीन। जैसे इधर से भी मैं इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन में क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, इधर भी CH3 ऐड कर। अब ये फादर है, थ्री बॉन्डेड कार्बन एटम, तो 3 bond having carbon atom, that is parent and other are considered as generation derivatives। तो यहाँ CH3 ये बच गया, एक ये बच गया, तो कितने CH3 बच गए, 2। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो कितने मिथाइल हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल। अरे हुआ नहीं हुआ, हो रहा है, 2 मिथाइल। तो यहाँ पर 2 मिथाइल के लिए क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल, और इसके लिए क्या लिखेंगे, एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। इसी प्रकार से मैं इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से इथाइल ग्रुप जोड़ देता हूं, एक तरफ मिथाइल जोड़ देता हूं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम, ये तो फादर हो गया। संतानों में देखो पहले कौन सा, इथाइल का ई पहले आता है इधर वाले का, तो इथाइल, ये मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। इसी प्रकार से आप और भी नाम इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप एज ए डेरिवेटिव के रूप में हो, तो आप इस प्रकार से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, और बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी।